कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है कि मॉडर्न अलजेब्रा जो कि एमएससी फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेम के पेपर नंबर 1 मॉडर्न अलजेब्रा को स्टार्ट मतलब उसका सीरीज स्टार्ट किए हुए है। ठीक है, जिसमें जो है कि आज आप लोगों को एक और थ्योरम से अवगत कराने जा रहा हूँ। थ्योरम का नाम क्या है ना? सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम है, सॉल्वेबल ग्रुप से। तो देखिए, सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम कुछ इस प्रकार से है। थ्योरम है, थ्योरम आप लिखेंगे कि इफ h be the normal subgroup of a solvable group G, then G by H is also solvable। हमें ये चीज प्रूव करना है। बात समझ गए ना? थ्योरम क्या कहता है कि इफ यदि H be a normal subgroup of a solvable group G, then G by H is also solvable। यही प्रूव करना है। फिर से वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन आपकी यही डिमांड होनी चाहिए कि आपको जो पढ़ाने वाले हैं वे बिना देख देख के पढ़ाए, मतलब देखना नहीं है ना। आइए प्रूव करते हैं इस चीज को। लेट G be a solvable group, ठीक है, और H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड H be its नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप जी। ये यहां तक तो क्लियर है। और हमें दिखाना है G by H इज सॉल्वेबल। ठीक है, तो बात की बात है। तो सबसे पहले देयरफॉर अगर G सॉल्वेबल ग्रुप है, हमें देखिए दिया हुआ है कि G एक सॉल्वेबल ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, हमें दिखाना है G by H सॉल्वेबल होगा। ठीक है, तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि G सॉल्वेबल ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, सॉल्वेबल ग्रुप G का, इसी वजह से चूंकि G सॉल्वेबल है इसीलिए इसका सॉल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट करेगा कुछ इस प्रकार से कि G इक्वल्स टू G नॉट इज, मतलब G1 is contained in G2, मतलब G1 is a subset of G2, G1 is a subset of G0 and G2 is a subset of G1। इसी प्रकार से चलते चला जाएगा और यहाँ पर लास्ट में बचेगा Gn जो कि आइडेंटिटी के बराबर होगा इक्वेशन 1। ये क्या होगा? बी द सॉल्वेबल सीरीज ऑफ G। ठीक है, क्योंकि G एक सॉल्वेबल ग्रुप है तो सॉल्वेबल सीरीज होगा ही होगा। ठीक है, एंड वी क्लेम दैट, और हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि एंड वी क्लेम दैट, है ना। क्या क्लेम कर रहे हैं उस चीज को लिखना पड़ेगा। अगर G by H को हमें सॉल्वेबल दिखाना है तो G by H का सॉल्वेबल सीरीज होना चाहिए। तो एंड वी क्लेम दैट कि G by H इक्वल टू G नॉट बाई H, G1 H by H, ठीक है, इज ए कंटेन इन G2 H by H, ठीक है, कंटेन इन G3 H by H, कंटेन इन डॉट 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 Gn H by H। चूंकि आपको मालूम है ये एक फैक्टर ग्रुप है, तो फैक्टर ग्रुप का जो आइडेंटिटी होता है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो H उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में रहता है वही हो जाता है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्लेम करना चाह रहे हैं कि ये इज एक क्या सीरीज है? सॉल्वेबल सीरीज है। किसका? इज ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ G by H। अगर G by H का ये सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगा, यानी कि G by H के पास एक सॉल्वेबल सीरीज आ जाएगा। जब G by H के पास एक सॉल्वेबल सीरीज आ जाएगा तो G by H को हम लोग सॉल्वेबल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। तो फॉर दिस, अब इसको प्रूव करने के लिए फॉर दिस वी कंसिडरिंग ए मैपिंग F, एक मैपिंग F को हम लोग कंसीडर करेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए, सच डेट, इस प्रकार से कि, है ना। अब इस चीज को प्रूव करना है तो हमें एक मैपिंग तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना?
चलिए, तो फॉर दिस वी कंसिडरिंग ए मैपिंग एफ सच डेट, इस प्रकार से कि एफ सच डेट कहां से कहां तक के बीच में, तो जी से जी बाई एच के बीच में। तो चूंकि जी एक सॉल्वेबल ग्रुप है और जी बाई एच को सॉल्वेबल दिखाना है, तो सुनिए, हम लोग एक चीज जानते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो हम लोग करेंगे क्या कि जी बाई एच को दिखा देंगे जी का होमोमॉर्फिक इमेज है, और फिर हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, उसको लगा करके फिर प्रूव कर देंगे कि जी बाई एच एक सॉल्वेबल है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, हमने बताया आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर से एक बार हम लोग चीजों को देख लेते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग के पास हम लोग गिवन है कि जी एक सॉल्वेबल है और एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना, सॉल्वेबल ग्रुप जी का। और हम अगर सॉल्वेबल ग्रुप जी का वो नॉर्मल सब ग्रुप है एच और जी एक सॉल्वेबल है, तो अगर जी सॉल्वेबल है तो एक सॉल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और हम लोग क्लेम करना चाहते हैं कि जी बाई एच क्या है, सॉल्वेबल है, हमें दिखाना जी बाई एच सॉल्वेबल है। तो उसके लिए हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी बाई एच के पास एक सॉल्वेबल सीरीज होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये सॉल्वेबल सीरीज होगा, ठीक है, तो हमको हमें दिखाना है कि ये सॉल्वेबल सीरीज होगा, तो उसके लिए एक मैपिंग दिखाना पड़ेगा। और इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी लगा करके फिर वो थ्योरम इस्तेमाल करके कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज ए सॉल्वेबल। तो अगर जी बाई एच होमोमॉर्फिक इमेज हो जाए जी का, तो हम लोग लगा सकते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, मतलब सॉल्वेबल ग्रुप यानी कि सॉल्वेबल ग्रुप का कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज सॉल्वेबल होता है। तो फिर वो थ्योरम लगा के डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए उसी चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है कि एफ डिफाइंड एज, तो एफ को डिफाइंड भी तो करना पड़ेगा। एफ डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन करना है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। क्यों भाई, जरा बात को समझिएगा, यहाँ पर एफ मैपिंग है सर, और जी से जी बाई एच में हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल का थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो x से हम लोग कोई भी अगर x लेते हैं सर, तो उसके बदले हमको hx मिलता है g बाई एच में। क्यों, क्योंकि g बाई एच एक कोसेंट ग्रुप है, यानी कि फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कोसेट्स रहते हैं, यानी कि h के सारे कोसेट्स मिलेंगे g बाई एच में, है ना। और h एक नॉर्मल सब ग्रुप है g का, चूंकि g बाई एच एक कोसेंट ग्रुप है, तो कोसेंट ग्रुप का जो h होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये सब चीज आपको मालूम ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स अगर हम लोग करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब इस प्रकार से इसको डिफाइन किए कि एक्स जी से अगर कोई भी एक्स ले रहे हैं तो उसके बदले एच एक्स मिल रहा है जी बाई एच में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें दिखाना होगा सबसे पहले क्या, पहला पॉइंट दिखाना होगा कि एफ इज वेल डिफाइंड एंड ऑन टू सॉरी एंड वन वन। तो हमें ये दो चीज दिखाना पड़ेगा पहले तो बात, एफ इज वेल डिफाइंड एंड वन। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, दो इमेजेस को बराबर लेकर के चलेंगे और दोनों के क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को बराबर दिखा देंगे। तो अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई मान के चलते हैं, फॉर ऑल एक्स और वाई कहां से ले लेते हैं, जी से ले लेते हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा एफ एक्स, देखिए क्या दिया हुआ है, एच एक्स दिया हुआ है, और एफ वाई क्या दिया हुआ है, एच वाई दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये कहां से हुआ, फ्रॉम बाय द डेफिनेशन ऑफ किसके मदद से बाबू, एफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफ। एफ डेफिनेशन की मदद से हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स बराबर एच एक्स है तो एफ वाई बराबर एच वाई हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा है सर, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई, है ना। क्योंकि देखिए दोनों कोसेट्स बराबर है, तो इन कोसेट्स को बनाने वाले उनके एलिमेंट्स भी तो बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऊपर से लेके चले एक्स वाई बराबर आ गया, इमेजेस को बराबर लेके चले एलिमेंट बराबर आ गया, यानी कि ये वेल डिफाइंड है। अब फिर अगर नीचे से चलते हैं, एक्स वाई अगर बराबर है तो दोनों तरफ अगर एच को ऑपरेट करेंगे तो हमें राइट कोसेट्स ऑफ एच मिल जाएगा। ये राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, क्योंकि राइट से एक्स ऑपरेट हुआ है, वाई ऑपरेट हुआ है, जी से हम लोग एक्स वाई ले रहे हैं, तो एच में और इधर के एच में राइट से ऑपरेट हुआ, इसीलिए ये सब राइट कोसेट्स है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये आपस में बराबर है तो फिर इमेजेस भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वन वन भी हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट चलिए एफ इज होमोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं, होमोमॉर्फिज्म दिखा देते हैं।
एफ को होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए बात को समझिएगा क्या करना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर लेट x, y बिलोंग्स टू z सच डेट, इस प्रकार से कि एफ ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स का मैपिंग क्या है, एच एक्स है ना। क्योंकि यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा सिंस एफ एक्स इक्वल टू, हम लोग के पास किस प्रकार का एफ एक्स को डिफाइन किए, एच एक्स, फॉर ऑल एक्स कहां से आना चाहिए, तो जी से आना चाहिए। ये चीज हम लोग डिफाइन करके रखे हुए हैं, तो यहां से हम लोग देख करके ये कह सकते हैं कि एच ऑफ एक्स वाई हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ। अब यहां पर इतना होने के बाद, चूंकि देखिए लॉजिक समझिएगा, चूंकि यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एच एक्स और एच वाई को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर पा रहे हैं, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सॉरी होमोमॉर्फिज्म नहीं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, है ना, कोसेट्स, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स। क्योंकि आपको मालूम है कोसेट्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। अगर एच एक्स वाई लिखा हुआ, चूंकि ये राइट कोसेट है, तो राइट कोसेट को ऑपरेट करने का तरीका इस प्रकार से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जी बाई एच एक फैक्टर ग्रुप है और एच जो है कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और जी बाई एच एक ग्रुप भी है, यानी क्वोशंट ग्रुप है। तो क्वोशंट ग्रुप कैसे है, तो क्वोशंट ग्रुप होने के लिए तो कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन तो उसमें वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना, तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसमें जो दो एलिमेंट्स, मतलब क्वोशंट ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स होंगे, कोसेट्स रहेंगे, तो उसके जो भी दो एलिमेंट्स है या तीन एलिमेंट्स है, तो उसको ऑपरेट करने का तरीका ये होता है, आपको मालूम है ना, कि अगर कोई भी आप वहां से कोसेट्स लेते हो तो ऐसे करके हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। आखिर कोई अगर ग्रुप है तो उसमें तो ऑपरेशन तो होंगे ही उनके एलिमेंट्स के बीच में, चार प्रकार के ऑपरेशंस होंगे, क्लोजर होंगे, एसोसिएटिव होंगे, आइडेंटिटी होंगे, इनवर्स होंगे। तो उनको ऑपरेट करने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, यही तरीका है, समझ रहे ना। तो एच एक्स क्या है, तो एफ एक्स है, और एच वाई क्या है, तो एफ वाई है। तो ये कहां से आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ, बात समझ रहे ना। तो ये एफ के डेफिनेशन से हो गया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इंप्लाई दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट एफ क्या हो गया, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया। चलिए एफ होमोमॉर्फिज्म हो गया, अब हमें दिखाना होगा एफ ऑन टू, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, एफ इज ऑन टू। तो ये तीसरा पॉइंट, एफ इज ऑन टू। चलिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैपिंग को अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है। ये एफ हुआ, ये जी हुआ, ये जी एच हुआ। सर अगर जी एच में एलिमेंट एच एक्स टाइप के होते हैं, इसमें एक्स टाइप के होंगे, तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं या टेक कर लेते हैं, लेटास टेक कोई एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट उठाते हैं, एच एक्स उठा लेते हैं, कहां से, तो फ्रॉम जी बाई एच से, तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा, तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी आ जाएगा, है ना, बात समझ रहे ना। कंसिक्वेंसली क्या हम लोग कह सकते हैं, कंसिक्वेंसली हमें क्या मिल जाएगा, कंसिक्वेंसली हमें मिल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एच एक्स मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। ये मैपिंग डिफाइंड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रत्येक एच एक्स के लिए उसका प्री इमेज एक्स मिल रहा है, तभी तो एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स आया। तो दिस रिप्रेजेंट्स क्या भाई, एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू हो गया, मतलब प्रत्येक जी बाई एच के एलिमेंट्स के लिए उसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन टू हो गया। तो यहां से हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एफ एक्स के बदले अगर हम लोग जी का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसके बदले हमको जी एच में उसका इमेज मिल रहा है, या फिर जी बाई एच का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसमें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जी का, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग जी बाई एच का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जी में उसका प्री इमेज मिल रहा है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस shows that G by H is a homomorphic, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म पहले ही दिखा दिए, इसीलिए लिखेंगे होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप जी। तो हमने दिखाया कि दिस शोज दैट जी बाई एच क्या हो गया, होमोमॉर्फिक इमेज हो गया सॉल्वेबल ग्रुप जी का, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
है ना। और हम लोग एक चीज जानते हैं, सिंस वी नो दैट एवरी homomorphic image of a solvable group is solvable। हम लोग ये चीज जानते हैं, थ्योरम हम लोग पढ़े हुए ऑलरेडी, ठीक है, कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप, तो जी बाई एच क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है सॉल्वेबल ग्रुप जी का। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि सिंस वी नो दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल, तो चूंकि जी बाई एच सॉल्वेबल ग्रुप जी का होमोमॉर्फिक इमेज है, इसी वजह से तो देयरफॉर जी बाई एच इज क्या हो गया, जी बाई एच इज सॉल्वेबल, जी बाई एच इज सॉल्वेबल, है ना, हो गया, प्रूफ हो गया। हेंस द थ्योरम पूरा कंप्लीट। छोटा थ्योरम था, बहुत आसान थ्योरम था, इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको यूनिट 2 स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और 2 थ्योरम छूट रहा है सॉल्वेबल ग्रुप से, वो भी मैं इन फ्यूचर करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी जितना करवाए पहले उतना कर लीजिए, अभी यूनिट 2 हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तब तक के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, धन्यवाद।